शौहर शादी के कुछ अरसे बाद दूर क्यों हो जाते हैं? मैं आज नाश्ता बना रही थी और मेरे ज़हन में ये जो टॉपिक है ये मुसलसल चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए नाश्ता भी बन जाएगा और साथ-साथ मैं इस टॉपिक पे आपसे बात भी कर लूँगी। तो शादी के जो शुरू के दिन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसमें सब कुछ नया-नया होता है, नई-नई फीलिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, मैसेजेस होते हैं, कॉल्स हम एक-दूसरे को बार-बार दिन में कर रहे होते हैं, हमें एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। आप कब घर आएँगे, आप कब आएँगे, आपके लिए क्या खाना बनाऊँ, क्या करूँ? मतलब हम एक-दूसरे से ये वाली बातें करते हैं। लेकिन फिर शादी के कुछ अरसे बाद ये सारी बातें आलू, प्याज़ और टमाटर में चली जाती हैं। तो ये तब्दीली कैसे आती है, कहाँ से आती है, कौन लेके आता है? ये सब बातें आज मेरे ज़हन में चल रही थी। तो देखिए शादी के शुरू में तो सब कुछ नया-नया होता है, सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद सारी बातें ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। शौहर के ऊपर फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी आ जाती है, घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है। उसको लगता है कि वो सबकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार है और उसने वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अच्छे तरीके से निभानी भी होती हैं। तो बस फिर क्या होता है, थोड़ी-सी खामोशी आ जाती है रिश्ते में और शौहर घर जब आ जाता है तो बस फिर वो फ़ोन पे लगा रहता है और अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बीवी को लग रहा होता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, शायद मैं इसको अब अच्छी नहीं लगती, शायद इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है। तो ये सारी बातें जो है ना वो उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं, हालाँकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि फिर हर वक़्त हम बीवी जो होती है वो सोचती है कि अच्छा ये अब मुझे आई लव यू नहीं बोलता, इसका मुझसे प्यार ख़त्म हो गया है। या फिर कुछ और इसकी वजह हो सकती है। तो बात कहाँ पे होती है, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते एक-दूसरे के साथ। जो शौहर है वो बीवी के साथ अपने मसलों को बयान नहीं कर रहा, तो उसको लगता है अच्छा मैं इसको भी डिस्टर्ब कर दूँगा। बीवी जो होती है वो दिल-दिल में पता नहीं क्या-क्या शौहर के बारे में सोचती रहती है, वो भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये जब मिल के बस फिर ये एक अजीब-सी सिचुएशन को क्रिएट कर देती हैं। दूसरी चीज़ जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि बीवी जो है ना वो शादी के 2 साल तक तो बीवी बन के रहती है, बाद में बस फिर वो माँ बन जाती है या फिर वो बहू बन के रह जाती है। अपने आप को बिल्कुल ही कहीं पीछे छोड़ आती है, उसको याद ही नहीं रहता कि उसका एक शौहर भी है जिसके लिए उसने तैयार होना था, सजना-संवरना था, जैसे वो शादी के शुरू-शुरू के दिनों में होती थी। लेकिन बाद में बस ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं, इतनी कम होना शुरू हो जाती हैं कि बस नॉर्मल ही लगता है, सुबह उठ के मुँह हाथ धो लिया, बस सारा दिन वही कपड़े, वैसे ही शौहर घर आ गया, वैसे ही शौहर आपको देख रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देखिए हमें अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। शौहर के लिए ना सही, अपने आप के लिए देखें, जिस दिन आप तैयार होंगे ना सुबह उठ के, आपको पता होगा कि मैंने ये वाला सूट पहनना है, मैंने अच्छा-सा मेकअप करना है, तो उस दिन आपको खुद अपने आप को अच्छा लगेगा। आप शीशे के सामने खड़ी होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी ज़ात को देख के, अपने आप को देख के आप खुशी महसूस करेंगी। तो ये जो चीज़ है ना तैयार होना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शौहर के लिए ही तैयार होना है, आप अपने लिए भी तैयार हो सकती हैं। और ये भी बात है कि हम सिर्फ़ ना अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि बस हमारी तारीफ़ हो, हम तैयार हो गए हैं तो हमारी तारीफ़ की जाए कि जी मेरी बीवी तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। कभी आपने सोचा है कि आपने अपने हस्बैंड की आखिरी बार कब तारीफ़ की थी? मैं ये नहीं कह रही कि लुक्स की तारीफ़ करें, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करें। हाँ, करें, अगर आपको लग रहा है कि मैंने तारीफ़ करनी है तो वो भी करें, लेकिन अपने हस्बैंड की एफ़र्ट्स की भी तारीफ़ किया करें। देखिए आपका हस्बैंड थका हुआ घर आया तो अगर आप एक लाइन बोले ना कि आपने कितनी मेहनत की है, मुझे पता है कि आप ये सारी एफ़र्ट्स हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जो शौहर होगा ना वो उससे डबल मेहनत करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार मेरी बीवी मेरी एफ़र्ट्स की तारीफ़ करती है, मुझे और करना चाहिए। तो 100 शिकायतें एक तरफ, और अगर ये लाइन आप बोल देंगी ना, फिर आप देखेंगे कि ज़िंदगी में कैसे बहार आ जाएगी। तो बस याद रखें कि हर दूरी जो होती है ना वो बेवफ़ाई नहीं होती और हर खामोशी जो है वो बेपरवाही नहीं होती। बस बात समझने की होती है, अगर कोई समझ जाए तो। चलें, जिसके साथ ही पराठा भी बन गया और अंडा भी बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब मैं नाश्ता एंजॉय करती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।